गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पंच परमेश्वर कहानी के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। खाला जान जुम्मन को समझ गई, बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो अलगू चौधरी को तो तुम मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन खुशी से फूल उठे, किंतु खुशी छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू झमेले में नहीं फंसना चाहता था। वह बोला, खाला तुम जानती हो मेरी जुम्मन से गहरी मित्रता है, गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन हम पुराने दोस्त हैं। काम पड़ने पर तुमने हमारी मदद की और हमसे जो भी बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और खाला हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन को विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अतः वह शांत चित्त होकर बोले, पंचो 3 साल पहले खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी, मुझे उपहार स्वरूप दे दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना, ताहयात का मतलब क्या होता है, पूरा जीवन, खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला को कोई तकलीफ नहीं दी है। मैं उन्हें माँ समान मानता हूँ, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला मुझसे माहवार खर्च मांगती है, महीने का खर्च मांगती है माहवार, लेकिन उसमें माहवार खर्च का कोई भी जिक्र नहीं था। मुझे बस यही कहना है, अब पंचों का जो भी फैसला हो करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के दिल पर हथौड़ी की तरह चोट कर रहा था। रामधन मिश्र इन प्रश्न पर मुग्ध हो जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। यह सब अभी यह मेरे साथ बैठा कैसी बातें कर रहा है, अब यह कैसी काया पलट हो गई है कि मेरी ही जड़ खोदने पर तुला है। जुम्मन इसी उलझन में पड़े थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। अलगू ने कहा, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मसले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम देता है, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला को जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता होगा कि माहवार खर्च दिया जा सकता है। हमारा यही फैसला है, यदि जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं है तो हिब्बानामा रद्द कर दिया जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अपना मित्र जब शत्रु जैसा व्यवहार करे तो इसे ही समय का हेरफेर के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जिस पर भरोसा था वही धोखा दिया। मगर रामधन मिश्र व अन्य लोग अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा कर रहे थे। उनका कहना था, इसका नाम है पंचायत, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर हमारी पृथ्वी ठहरी हुई है। दोस्ती की जगह है, लेकिन क्या धर्म का पालन मुख्य है। धन्यवाद।